हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो हो रहा है, सुबह का टाइम हो रहा है और हम कर रहे हैं अपने घर का काम। सुबह के टाइम आजकल सर्दियों में वैसे भी बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। और कल क्या है, मैंने धोए थे कपड़े, तो इस वजह से भी सारे घर के कपड़े फैले पड़े हुए थे। मैं यहाँ तकियों में गिलाफ डाल रही हूँ क्योंकि मैंने उनके गिलाफ धोए थे, गंदे हो गए थे। और मैं तकिए गिलाफ डाल दूँगी इस तकियों में। जानू जो है बैठा हुआ था मेरे पास, क्योंकि बिना ट्यूशन चला जाता है इस टाइम तक, तो मैं उसके साथ ही खेलते खेलते काम करती हूँ। तो वो अपने आराम से खेल रहा था और टीवी चल रही थी, क्योंकि जानू को गाने बहुत पसंद है। अगर उस टीवी में गाने चलते रहते हैं तो वो मुझे परेशान भी नहीं करता है और शांति से खेलता रहता है। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो चिल्ला रहा है, आपको शायद बीच बीच में सुनाई भी देगा, चिल्ला रहा है वो। अभी भी चिल्ला रहा है, मुझे देख देख के हंस रहा है। मैं उसको देखती हूँ तो वो और भी ज़्यादा स्माइल करता है, मुझे नहीं पता उसको क्या हो जाता है। अभी भी मुझे देख के हंस रहा है, वो हंसता है तो मुझे भी हंसी आ जाती है अपने आप। बहुत क्यूट है। तो देखो, ये रहे हैं कितने सारे तो कपड़े तय करने के लिए ऑलरेडी मेरे पास रखे हुए हैं। और यार सर्दियों में सच में यार कितना ज़्यादा काम बढ़ जाता है। एक तो ये दिन छोटे हो जाते हैं और फिर घर भी पूरा फैल जाता है। सुबह से हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं तो फैल जाता है, फिर दिन अपने ट्यूशन चला जाता है तो भी कपड़े फैल जाते हैं। मतलब टाइम ही नहीं मिलता है खुद के लिए, तो खास करके। तो गाइस, मैं ये एक एक करके अपने सारे कपड़े तय कर लूँगी, उनको अलमारी में रख दूँगी। तो चलो मिलती हूँ मैं आपसे भी थोड़ी देर में। तो ये कपड़े तय मैंने कर लिए हैं। अब मैं जो घर फैला पड़ा है मेरा, वो मैं समेट दूँगी, क्योंकि यार मतलब दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, सारी की सारी फैल जाती हैं। और शाम शाम तक मतलब सब चीज़ सेट रहती है, मगर रात रात में ना पूरा घर इतना फैल जाता है कि सुबह समेटने में कितनी दिक्कत होती है। घर में खासकर कपड़े तो फैल ही जाते हैं इधर से उधर। छोटा बच्चा है तो उसके कपड़े तो ज़्यादातर होते ही हैं घर में। ये मैं सोने के कपड़े, हम नीचे सोते हैं ना, तो मैं नीचे जो कपड़े बिछे होते हैं मैं वो तय कर रही थी। और साथ के साथ मैं बेड पर जो है बेड शीट भी बिछा दूँगी। ये जो साथ में बेड के साथ में जो बकेट दिख रही है ना आपको, उसमें एक्चुअली रखे हुए हैं जानू के सॉफ्ट टॉयज़। तो काफ़ी सारे हैं, तो उसमें मैंने भर के रख देती हूँ, क्योंकि अगर उनको मैं बेड पे फैलाऊँ तो पूरा बेड ही मैसी मैसी लगता है, पूरा घर मतलब फैल जाता है पूरे में। तो मैंने उसमें सारे जानू के सॉफ्ट टॉयज़ भर के रखे हुए हैं। जब उसको खेलने होते हैं निकाल के दे देते हैं, वापस से उसी में रख देते हैं। और ऐसे में अगर सुबह सुबह कोई आ जाए ना तो अच्छी खासी इंसल्ट हो जाती है कि घर देखो भाई क्या फैला पड़ा हुआ है। मगर ये कोई नहीं जानता कि बच्चे के साथ में तो होती है बहुत सारी चीज़ें जो मैनेज नहीं कर पाते हैं हम। जानू इस टाइम नीचे बैठा हुआ है, नीचे कारपेट बिछा हुआ है और गद्दा भी बिछा हुआ है, तो मैंने उसको नीचे बिठा दिया था। जब तक मैं बेडशीट बिछा लूँगी और अब मैं बिठा दूँगी जानू को बेड पे। उसके बाद मैं नीचे जो कपड़े बिछे हुए हैं कारपेट वगैरह में, वो सबको अच्छे से साफ़ सूफ करके फोल्ड कर दूँगी। और साथ में मैं लगा दूँगी बेड पे तकिए, ताकि जानू नीचे ना आ जाए। क्योंकि वो ना अब मतलब चलने लग गया, मतलब बैठे बैठे चलने लग जाता है, तो आगे बढ़ता है वो। डर रहता है नीचे आने का, कहीं नीचे ना आ जाए वो। तो तकिए लगा देती हूँ मैं बेड पे, उससे क्या होता है सेफ्टी रहती है। ये मैं तय कर लूँगी अपनी ब्लैंकेट्स। अभी क्या है ना, यहाँ पे ज़्यादा ठंडी नहीं है, एक ही ब्लैंकेट की सर्दी है यहाँ पे, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी कपड़ों की। बस जो पहनने ओढ़ने के कपड़े हैं ना, वही काफ़ी सारे हो रखे हैं। और हमारे छोटे बाबू के कपड़े तो हर जगह ही रखे हुए हैं अभी। उसकी क्या कहते हैं, उसकी पजामी अलग रखनी पड़ती है, स्वेटर वगैरह अलग रखने पड़ते हैं, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े हमको जल्दी से जल्द मिल जाए। तो चलो गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे, पूरा काम ख़त्म करने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे शाम को। है शाम का टाइम और आज मैं डिनर में बना रही हूँ नूडल्स, क्योंकि मन भी कर रहा था खाने का। और आज जो है ना, खाना थोड़ा सा ही बनना था, क्योंकि काफ़ी सारी सब्जियां रखी हुई थी, तो मैं सोचा नूडल ही बना लेते हैं। और अगर रोटी किसी को खानी होगी तो रोटी के साथ सब्ज़ी ऑलरेडी रखी हुई है, तो मैं बना रही थी नूडल। शिमला मिर्च काट लूँगी मैं, और क्या कहते हैं प्याज काट लूँगी, बंद गोभी काट लूँगी। अभी जो है गैस पे नूडल्स बॉईल हो रही हैं। शाम का टाइम हो रखा है, ब्राइटनेस आप देख ही सकते हो, थोड़ी थोड़ी डल लग रही है मुझे। वो तो क्या ना, लाइट मैंने जला रखी है, इस वजह से थोड़ा सा सही लग रहा है, वरना हमारे यहाँ पे अंधेरा ज़्यादा हो जाता है।
गैलरी से साफ साफ पता चलता है। मैंने आपको नहीं दिखाया। बक 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 बहुत करती हूँ मैं, मुझे पता है। तो मैं ये काट रही थी मैं बंद गोभी। और मैं ना बंद गोभी को मतलब काटने की वजह पता है क्या करती हूँ, जो मतलब कद्दूकस होता है ना, उसमें जो स्लाइसेस वाला ऑप्शन होता है, मैं स्लाइस करती हूँ मतलब उसकी। तो उस मतलब जो जैसे हम चिप्स काटते हैं ना, मैं उसी से बंद गोभी को काटती हूँ, तो पतली पतली कट जाती है उससे। मैं चाकू से नहीं काटती हूँ क्योंकि चाकू से ना मोटी मोटी कट जाती है, वो तो बारीक बारीक नहीं कटती है, सही नहीं लगती है। और क्या कहते हैं, अभी मैं नूडल को मैंने मतलब उबाल लिया है, उसको मैं अच्छे से ठंडे पानी से धो लूँगी ताकि वो ठंडी हो जाएं। और ठंडी होने के बाद फिर वो ज़्यादा से मतलब फूलेंगी भी नहीं, वरना वो और ज़्यादा मोटी मोटी हो जाती है। वो ठंडे पानी से धोने के बाद वो उनका टेम्परेचर लो हो जाता है, तो नूडल्स जो है ना पतली पतली लगती हैं, मोटी मोटी नहीं लगती हैं। ये मैं बंद गोभी को मतलब जो चिप्स जिससे हम चिप्स काटते हैं उससे मैं पतला पतला काट लूँगी, काफ़ी अच्छी पतली पतली, मतलब उससे प्याज भी अच्छी कटती है, उससे बंद गोभी भी मतलब चाउमीन में डालने के लिए अच्छी कट जाती है, मतलब पतली पतली सही लगती है वो खाने में भी। तो ये मैं बंद गोभी काट लूँगी और उसके बाद मैं इसी से प्याज भी काट लूँगी। मैंने शायद आपको दिखाने की कोशिश भी करी है कि मतलब इससे काफ़ी अच्छी बारीक बारीक कट जाती है पत्ता गोभी, मगर लाइट की रोशनी की वजह से क्लियर नहीं दिखा। मगर आप देख सकते हैं पतली पतली कटी है, तो जैसे हमको चाउमीन में चाहिए होती है बिल्कुल वैसे ही कटी है उससे। इसी से मैं प्याज भी काट लूँगी, पतली पतली कटती है तो इक्वल कटती है उसमें, तो चाउमीन में मतलब देखने में अच्छी लगती है, बराबर बराबर होती है ना। ऐसा नहीं होता कि कुछ मोटी कुछ पतली है, सारी की सारी बराबर ही कटती हैं। अभी मैं एक्चुअली वॉइस ओवर में अगले दिन दे रही हूँ, आज शायद छठ पूजा भी है, तो हमारे बैकग्राउंड में भी काफ़ी म्यूज़िक चल रहा है। आई होप आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। ये मैं मिर्ची काट लूँगी, ज़्यादा मिर्ची नहीं डालूँगी, 4 ही मिर्ची डालूँगी क्योंकि ज़्यादा तीखा भी सही नहीं है। विनय भी है क्योंकि विनय वरना नहीं खाता है चाउमीन, फिर मुझे कंप्लेन करता है कि आपने ज़्यादा मिर्ची क्यों काट दी। और ये मैंने क्या कहते हैं बीन्स, हरी वाली जो बीन्स होती है बीन्स, और ऑरेंज वाली जो गाजर होती है ना, मैंने इनको ना काट के अपने फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ मैं, क्योंकि जब मुझे चाहिए होती है तब मैं आसानी से अपने फ्रीज़र में से निकाल के यूज़ कर सकती हूँ। अदरवाइज़ हर टाइम तो नहीं मिलती है, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है इनको। तो ऐसा है ना कि अगर हम मैगी वगैरह बना रहे हैं या पास्ता वगैरह बना रहे हैं तो कभी भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इनको ना स्टोर करके ही रखती हूँ। काफ़ी सारे ले आती हूँ और फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ, तो जब ज़रूरत पड़े जब मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये मेरे पास है आयरन की कढ़ाई, काफ़ी बड़ी कढ़ाई है, तो शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा क्योंकि ऊंची है वो। ये मैं नूडल में तेल लगा लूँगी जिससे कि वो आपस में चिपकेंगे नहीं और अच्छे से मतलब मसाले वगैरह जो भी ना अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। मैं इनमें थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ नूडल में, उससे ना टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, मगर कभी आप ट्राई करना वीडियो देख रहे हैं तो। और ये जो मैं तेल जो है ना थोड़ा सा ही तेल लूँगी, 3 या 4 चम्मच, छोटी चम्मच से जो है ना थोड़ा सा तेल लूँगी और कढ़ाई के किनारे किनारे पर डाल दूँगी, जिससे क्या है ना धुआं धुआं आएगा तेल में, तो उससे भी जो क्या कहते हैं स्मोक का जो धुआं होता है ना अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं डाल दूँगी इसमें प्याज, और प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद मतलब थोड़ी देर तक इसको ब्राउन करूँगी। फिर उसके बाद में सारी सब्जियाँ धीरे धीरे करके एक एक करके उसमें कढ़ाई में डालती जाऊँगी। मैं प्याज को यहाँ पे हिला रही हूँ ताकि मतलब वो नीचे से जले ना। मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च। एक्चुअली क्या हुआ, शिमला मिर्च मैं काफ़ी सारी लेके आई थी लेकिन 2 शिमला मिर्च ख़राब हो गई, तो फेस्टिवल में शिमला मिर्च की थोड़ी सी कमी सी महसूस हो रही थी मुझे, मगर ठीक है चल जाता है। एक्चुअली क्या ना, जिस मोबाइल पे मैं शूट कर रही थी ना वो उस पर आ गई थी कॉल, तो ये मैंने दूसरे वाले मोबाइल से शूटिंग की हुई है, इसी वजह से देखो वीडियो भी थोड़ी सी सही नहीं आ रही है, साफ़ नहीं आ रही है। इसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस, मतलब क्या करें, किसी का अर्जेंट कॉल था तो कॉल भी अटेंड करना पड़ा मम्मी को, तो मैंने अपना फ़ोन मम्मी को दे दिया और मैं दूसरे वाले फ़ोन से वीडियो बना रही थी, तो वीडियो क्लियर नहीं है।
ये जो है ना पत्ता गोभी, अगर हम जैसे कद्दूकस करते हैं ना, तो हम पत्ता गोभी को पहले नहीं उसको पकाते हैं, मतलब शिमला मिर्च प्याज के साथ हम उसको नहीं पकाते, वरना वो पूरी ना मतलब पक जाती है, तो दिखती ही नहीं है कि उसमें मतलब हमने पत्ता गोभी भी डाली हुई है। इसलिए मैं पत्ता गोभी को डालती हूँ सबसे एंड में, ताकि जितनी हमको पकानी होती है वो उतनी ही पकती है और उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है, और कच्ची कच्ची से जो हमको वेजिटेबल चाहिए होती हैं वैसी भी मिल जाती है। तो मैं पत्ता गोभी को डालती हूँ सबसे एंड में। जब तक मसाले एक आपस में मिक्स होते हैं तब तक जो पत्ता गोभी होती है वो अच्छे से इक्वली पक चुकी होती है, तो खिचड़ी भी नहीं बनती है पत्ता गोभी की। यार काफ़ी सारी मतलब मैगी हो जाती है, तो उसको चलाते 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 ना हाथ में भी दर्द होने लग जाता है, बट क्या करें, घर की बनाई चीज़ें नहीं होती है ना। बाहर से तो आजकल मैं वैसे भी कुछ नहीं मंगाती, ना हमने मोमोज़ खाए ना कुछ खाए, कुछ भी नहीं मंगाती बाहर से, क्योंकि मैं नहीं मंगाती। कोरोना के टाइम से तो मतलब बिल्कुल ही बंद कर दिए। उससे पहले तो फिर भी हम कभी कभी मंगा के खा लेते थे, मतलब ख़रीद के खा लेते थे। अब तो वही बंद कर दिया है, पता नहीं कौन कैसे बनाता है ना। बस थोड़ी और देर तक मैं मसालों को अच्छे से पका लूँगी, ताकि कोई मसाले मतलब कच्चे ना रह जाएं और मैगी भी थोड़ी सी पक जाए और मसाले भी आपस में मिक्स हो जाएं। तो ये जो है मैगी बन चुकी है। अब मैं इसको लोहे की कढ़ाई में से निकाल के जो मेरी एल्युमिनियम की कढ़ाई है मैं उसमें डाल लूँगी, क्योंकि अगर हम लोहे की कढ़ाई में अगर हम छोड़ते हैं तो उसमें जंग लग जाता है। दुकान पे मुझे नहीं पता वो लोग कैसे रखते हैं, मगर जो घर की कढ़ाई होती है उसमें तो यार जंग लग जाती है। तो कढ़ाई भी गर्म है, इसी वजह से मैं सारी की सारी चाउमीन निकाल के घर वाली कढ़ाई में डाल दूँगी, जिससे कि जंग नहीं लगेगा। और जब भी गर्म करके खानी होगी तो लोहे की कढ़ाई में वापस से डाल के हम गर्म करके खा सकते हैं। चाउमीन जो है गाइस बन चुकी है, तो चलो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो गाइस मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगे तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे।